मधुपुर देवघर जिले का एक ऐसा अनुमंडल जहां सियासी पटरी बुलेट ट्रेन चलाने वाली है, जहां की राजनीतिक सूझबूझ कहीं अधिक है। लेकिन बात करें स्वच्छता की, खुले में शौच की, तो कुछ साल पहले तक लोगों की सोच अलग ही थी। शौचालय और स्वच्छता के प्रति उदासीनता साफ देखने को मिलती थी। खुली आबो हवा और नैसर्गिक आनंद का हवाला देकर लोग खुले में शौच को महत्व देते थे। पुरुषों के लिए यह एक बहाना भी था, लेकिन दर्द महिलाओं में तब भी साफ झलकता था। वो दबी जुबान से ही सही, लेकिन अपनी पीड़ा जरूर बताती थी। खुले में शौच करना इन महिलाओं के लिए जहर का घूंट पीने जैसा था। लेकिन कुछ तो मुफलिसी का दंश, तो कुछ पुरुषों का नकारात्मक रवैया, वो अंदर ही अंदर सारी जिल्लत सह और लेती थी। इसकी राशि आपको मिल गई, हाँ प्रोत्साहन हाँ, राशि? पैसा मिल गया, जाना पड़ता था, अब घर में ही हो गया तो अच्छा लगता है। 15 अगस्त 2014 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा की, तो लोगों में उम्मीद की एक किरण जगी। हालांकि तब भी जागरूकता और ठोस जानकारी के अभाव में लोग शौचालय नहीं बनवा पा रहे थे। ग्राम पंचायतों के माध्यम से इक्का दुक्का शौचालय बन रहे थे, लेकिन लोगों को इसमें गुणवत्ता का स्पष्ट अभाव दिख रहा था। लोग खुद अपना शौचालय बनाना चाहते थे, लेकिन तंगहाली और प्रोत्साहन राशि को लेकर संशय से उनके कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। जब उन्हें ये पता चला कि वो खुद अपना शौचालय बनाकर प्रोत्साहन राशि अपने खाते में प्राप्त कर सकते हैं, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हम लोग जाते थे बाहर खेत पे, और फिर हो जाने के बाद हम लोग का महसूस हुआ कि नहीं, होना चाहिए, बहुत अच्छा हुआ है। पेयजल स्वच्छता प्रमंडल मधुपुर दिशा में सकारात्मक पहल की। उन्होंने खुद गांव-गांव जाकर लोगों को इसकी जानकारी दी और उनके खाते में प्रोत्साहन राशि भेजने की गारंटी ली। काफ़ी स्लो थी, लोगों में कोऑर्डिनेशन का काफ़ी अभाव था। तो उसके बाद मैंने एक फैसला लिया कि क्यों ना इंडिविजुअल को प्रमोट किया जाए, और लोग चाहते भी थे, इससे क्वालिटी में सुधार होता। और इसी को मैंने फोकस किया कि अधिक से अधिक लोगों को स्वतः निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया जाए और सीधे उनके खाते में राशि का हस्तांतरण किया जाए। इससे दो फायदे हुए, एक तो बेहतर क्वालिटी का निर्माण हुआ, और दूसरी बात है कि जो बिचौलियागिरी हो रही थी या कहीं गड़बड़ी की बात आ रही थी, जो शिकायतें आ रही थी, उस पर काफ़ी हद तक लगाम लगाई जा सकी है। तो ये सेल्फ कंस्ट्रक्शन हमारा प्रमुख विशेष कर के सेल्फ कंस्ट्रक्शन को प्रमोट कर रहे हैं। और हमारे प्रमंडल के विभिन्न प्रखंडों में करीबन 1000 से भी ज़्यादा हम लोगों ने सेल्फ कंस्ट्रक्शन करवाया है, और उनके राशि जो है उसके खाता में डायरेक्ट हम लोग लाभुक के खाता में डाला है। इससे लाभुक थोड़े उत्साहित भी हैं, और अगल बगल के भी लाभुक जो हैं वो सेल्फ कंस्ट्रक्शन की ओर विशेष ध्यान दे रहे हैं, ताकि इसमें कहीं कोई बिचौलिया वाली बात नहीं होती है। इसके अलावा तो लोगों में एक विश्वास जगा। प्रमंडल अंतर्गत सभी प्रखंडों में स्वतः निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई और लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। अब लोग समझने लगे कि सरकार प्रोत्साहन राशि दे रही है और उसमें कुछ राशि और लगाकर वो अपना बेहतर शौचालय बना सकते हैं। लोगों ने इसे अमल में भी लाया और न केवल बेहतर शौचालय बनाया, बल्कि उसका रोजाना इस्तेमाल भी करना शुरू किया। स्वतः निर्माण को लेकर सरकार ने इस साल के मध्य में विशेष अभियान चलाकर आवेदन फॉर्म भरवाया, लेकिन मधुपुर प्रमंडल ने इसकी शुरुआत 2015 में ही कर दी थी। मधुपुर, करौं, पालोजोरी में लोगों ने स्वतः निर्माण पर अपनी विशेष उत्सुकता दिखाई और अब तक 1000 से अधिक लाभुकों के खाते में सीधे प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जा चुका है। स्वतः निर्माण और डीबीटी से कई फायदे भी दिख रहे हैं। सबसे खास बात तो ये कि लोग अपना बेहतर शौचालय बनाकर उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि इसमें बिचौलिया और गड़बड़ी करने वालों पर सीधी नकेल कसने में सफलता मिल रही है। स्वतः निर्माण का एक अन्य पहलू जो सामने आया वो ये कि जो ग्राम जल स्वच्छता समिति यानी VWSC पहले शौचालय निर्माण में अपनी उदासीनता दिखाती थी, आज उनमें भी प्रतिस्पर्धा स्पष्ट देखने को मिल रही है। वो भी बेहतर और जल्द शौचालय निर्माण की होड़ में लग गई। मधुपुर प्रखंड के सुगा पहाड़ी, पटवाबाद, करौं के पथरौल, मंझियाना, टेकरा, सिरसा, सारठ के फुलचुआ, डुमरिया, लगवा, पालोजोरी के जिमना बांध, बसा और मार्गोमुंडा के कई पंचायतों में
स्वतः निर्माण के साथ साथ VWSC भी शौचालय निर्माण में विशेष रूप से सक्रिय हो गई है। Oh,